क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पार्ट सेकंड। सो जो हमने पहले देखा था और जो अभी ये वाला क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो पहले क्वेश्चन देखा था उसमें अपने को क्या बताना था कि इसके एडजेसेंट में कौन सा एलिमेंट है वो बताना था ओनली। बट हियर द ट्विस्ट इज दैट कि इस क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि सपोज करो कि ये लास्ट एलिमेंट से क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट जुड़ा हो, मतलब ये सर्कुलर एरे की तरह है। तो अब रिटर्न करो कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो अब बता रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन, एक एग्जांपल देख के समझ जा पहले कि कैसे होगा ये सॉल्व। तो देख 2 है, 1 0 है और 12 है, 1 है और क्या है 11 है, ये है। अब मुझे क्या करना है कि मैं जैसे अगर इसका एरे वाला ड्रॉ करूं, तो एरे वाला ड्रॉ करूंगा तो 11 के एडजेसेंट पे कोई नहीं था। तो अगर हम ग्रेटेस्ट नेक्स्ट एलिमेंट के सही हिसाब से निकालते तो -1 आता और 1 का 11 आता, 12 का कोई नहीं है तो ये क्या होता, और 12 का क्या आता है -1 होता है, 10 का 12 होता और इसका क्या हो जाता है 10 हो जाता अगर हम उसके निकालते। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस ये बोल दी, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि 11 से ये डायरेक्टली 2 भी जुड़ा है। तो 11 से 2 ग्रेटर नहीं है, 10 ग्रेटर नहीं, बट 12 ग्रेटर है। तो 11 का एक 12 आंसर होगा और फिर 1 है, 1 से तो 11 ही ग्रेटर है एडजेसेंट वाला, तो ये हो जाएगा 12 से। 12 का पूरा राउंड घूमे और इधर घूमे तो ये इधर कोई ग्रेटर नहीं है, तो और 12 तो 12 में क्या आ जाएगा -1। और 10 का राइट में कौन मिल जाएगा, 12 ही मिल जाएगा और 2 का 10 ही मिल जाएगा। तो ये आंसर है। तो देखिएगा क्या आंसर है, 10 12 -1 11 12। ये क्या है आंसर है इसका, कि ये क्या सॉल्यूशन है इसका। ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड ये है कि हम क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंडेक्स पे हैं, जैसे हम 10 पे हैं, तो क्या करें, हम 10 पे हैं तो हम क्या करें, 10 पे हैं तो 10 वाले को छोड़ के इधर साइड लेफ्ट और राइट वाले पहले हमने देख लें, क्या अपने लेफ्ट में सब देख लें और फिर उसके बाद राइट में देख लें। अगर तो कहाँ से कहाँ तक पहले देखें तो इंडेक्स मैथड यहाँ लिखा हो, इंडेक्स i+1 से लेके n-1 तक देख लें और फिर उसके बाद क्या कर दें, अगर यहाँ -1 फाइंड होता है तो वन सेकेंड हाफ में क्या करें, 0 से लेके i-1 तक देख लें। और यहाँ भी अगर -1 फाइंड होता है तो फिर क्या कर दे, रिटर्न कर दे, क्या -1 ही को क्या कर दे, रिटर्न कर दे। तो ये चीज़ हुई किसके खिलाफ, ये हो गया। और फिर अब आते हैं इसका सेकंड अप्रोच है। तो पहली अप्रोच ये समझ गया कि एरे को उल्टा बना के कर सकते थे, इसका ड्राई रन भी कर सकते थे, इंडेक्स बता दिया वो आइटरेट कर लेते और जब भी मिल जाते तो ब्रेक कर देते। सेकंड इज अप्रोच इज फॉर द हाइपोथेसिस डबल हाइपोथेटिक्स डबल एरे। हाउ हाउ जस्ट देख, सपोज कि कोई एरे है, फॉर एग्जांपल क्या एरे है, 2 10 12 है और 2 10 12 1 और 11 है। तो एक एरे ये हो गया, लेकिन यही सेम एरे को क्या कर दिया, रिपीट करके लिख दिए गया। तो ये पिंक से जो इंडिकेट कर रहा हूँ तो वही। तो ये क्या हो गया, 2 10 12 11 ये अगेन लिख दिया। अगर तुम किसी भी इंडेक्स पे हो, फॉर एग्जांपल 10 पे हो, तो ओरिजिनल एरे की साइज़ क्या है 5, तो यहाँ से 5 एलिमेंट ले लो तुम, तो ये कितना हो जाएगा 2 तक आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट, अगर तू 11 पे है तो यहाँ से 5 एलिमेंट ले ले, एक 11 हो गया, 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतने एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कंसीडर हो जाएंगे। तो जिस इंडेक्स पे हो वहाँ से क्या करो, 5 एलिमेंट ले लो और वही कंसीडर हो जाएगा वही कंसीडर हो जाएगा एरे। तो हाइपोथेटिकल डबल द एरे, हाइपोथेटिकल डबल एरे हम वो क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ये डोंट, अभी अगर यहाँ देखेगा तो यहाँ डोंट एक्चुअली हम डबल एरे को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट अभी शो लाइक दैट कि हमारे पास डबल एरे है। तो ये डबल एरे में एटरेट करना, ये हाइपोथेसिस एरे जो बन रहा है यहाँ पे, ये 2 10 और 12 ये जो बन रहा है, तो ये कैसे बनेगा, इसमें कैसे आइटरेट करेंगे। तो आइटरेट करने के लिए तो i+1 है और मॉडलो क्या कर देंगे 10, मॉडलो n कर देंगे, तो ये आइटरेट तो हो जाएगा n टाइम में। और ये आइटरेशन कितने बार करेंगे, ये n टाइम आइटरेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका कोड है तो कोड देखेगा तो इसमें आइटरेट कैसे करेंगे।
तो इसमें कितने बार करेंगे, n-1 टाइम करेंगे। लॉजिक यूज़ हुआ है इसमें किसका, हाइपोथेसिस एरे का। तो अब देखिए इसमें कैसे ये करेंगे। तो अपने पास क्या है, ये देखिएगा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए था और मैंने पूरा ये रिटर्न कर दिया। मैंने इनिशियली क्या किया, एक एरे आंसर एरे बनाया, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर पास कर दिया, स्टोर कर दिया। तो अब देख क्या किया, तो पहले हमें क्या करना था, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, ये एरे बनाया नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट और उसको एरे के अंदर ले लिया। तो ये ठीक सही है। तो फिर मैंने आंसर नाम से एक वेरिएबल बनाया जो कि आंसर को स्टोर करेगा, ठीक। और उसमें इनिशलाइज कर दिया किससे, -1 से। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज n-n तक और i++ और एक इंडेक्स लिया जो कि जस्ट उसके बगल वाले से शुरू होगा। तो i+1 से इंडेक्स शुरू होगा, मॉडलो कर दिया एन से। तो ये क्यों किया हूँ मॉडलो एन से, क्यों किया हूँ नम्स डॉट लेंथ से, क्यों किया हूँ मॉडलो। तो इसका कारण है, सपोज कि अगर तुम ये लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है n-1 को, और जब तू इसको n-1 वाले इंडेक्स को क्या करेगा, जब पॉइंट करेगा n-1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, तो अब उसमें क्या करेगा, +1 करेगा, तो इट बिकम द n हो जाएगा। तो n क्या, वो लास्ट एलिमेंट था, वो उसको बिगनिंग वाले को पॉइंट करना है। तो इट ये अगर मॉडलो 10 कर देंगे तो n मॉडलो n कर देंगे तो इट इक्वल टू 0, तो वो क्या करे, फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करने लगा। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया, इंडेक्स एक वेरिएबल ही बना लिया और आइटरेट कितनी टाइम करेंगे, हम क्या करेंगे i+1 से लेके n-1 तक करेंगे। तो इसीलिए i1 से लेके ये क्या कर दिए, नम्स लेंथ i इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ और j++ कर दिया। अगर कहीं पे इंडेक्स ऑफ द जो करंट इंडेक्स है इसका इंडेक्स का, उससे बड़ा, वो बड़ा मिल जाए, जो प्रीवियस वैल्यू है उससे बड़ा मिल जाए, तो क्या करते थे, उसको आंसर वाले इंडेक्स में स्टोर करते थे। और क्योंकि आंसर वाला इंडेक्स ही यहाँ देखेगा, यहाँ बनाए मैंने, तो आंसर वाले इंडेक्स में स्टोर करते थे। उस क्या स्टोर करते थे कि अगर वो मिल जाए, ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए, तो फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो उसको आंसर वेरिएबल में स्टोर करते थे। अब उसके बाद क्या होगा फिर, और यहीं से क्या कर देते थे, ब्रेक कर देते, क्योंकि फर्स्ट ही चाहिए था ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और फिर क्या करते, इंडेक्स को बढ़ाने के लिए तो क्या कर दिए, इंडेक्स +1 मॉडलो n कर दिए। तो इससे क्या होगा, इंडेक्स भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया इसका। तो ये हुआ फॉर द, हम समझ सकते हैं इसको। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर लॉजिक यूज़ किए हैं तो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइपोथेसिस रिपीटिंग एलिमेंट विद द हैविंग एलिमेंट साइज n है। तो ये इसमें देख, अभी जो मैंने कोड किया था और सर ने जो करवाया था, डिफरेंस ओनली था कि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इन्होंने जे को इनिशलाइज कर दिया i+1 से, और जे को क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए इंडेक्स को जे मॉडलो n कर दिया है, ठीक। और ये जे कहाँ तक होगा, i+1 है, और इसको तो ये क्या करेगा, i n-1 एलिमेंट को लेके जाना है। तो 0 यहाँ से समझ सकता है, i+1 इससे इनिशलाइज कर दिया है, तो 1 से लेके n-1 तक एलिमेंट को लेके जाना है। तो 1 से लेके n-1 तक एलिमेंट को जाना है, और हर बार जे को क्या करना है, मॉडलो कर देना है, अगर तू इस तरीके लिखता है तो। क्या कर दो, इसको यहाँ से मॉडलो कर दो, और फिर इसके बाद कहाँ कहीं पे क्या है, ग्रेटर पे है। अगर करंट इंडेक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर है जैसे, तो क्या कर दो, उसको नेशनल ग्रेटेस्ट एलिमेंट के अंदर स्टोर करा दो, और फिर लास्ट में इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो नेशनल एलिमेंट के अंदर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि एक बार एरे में पूरा ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर दोबारा ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n स्क्वायर है। और फिर उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें आंसर स्टोर करने के लिए एरे ले रहे हैं, तो बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर उसके बाद आते हैं जॉइन, अब क्या है कर ले हैं, और उसी हाइपोथेसिस का यूज़ करके जॉन हासिस चंसलानी ने वीडियो भी बना है कैसे। तो
अब देख, अब इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है, बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन में लेके आना है। तो रिड्यूस करने है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो हम वही हाइपोथेसिस का ही यूज़ करेंगे, टेकिंग द हाइपोथेसिस एलिमेंट का यूज़ करेंगे अंटिल द एलिमेंट एंड नॉट इनसाइड द एरे स्टोर एंड, वो जो कॉन्सेप्ट था उसी का क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। कैसे, सपोज अब देख, अब इसको ड्राई रन करके मैं समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे। सपोज पहले एलिमेंट क्या आया, तो अभी तक क्या हो रहा था, जब एलिमेंट आएगा तो तभी वो स्टोर हो गया। तो ये देख, अब देख, आया अपने पास, पहले आया क्या, 11 आया, तो 11 स्टोर किया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, फिर 1 आया, 1 आया तो वो क्या, ये देखेगा, क्या नाम है, वन वाले से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो इसका आंसर, वन से ग्रेटर है तो ग्रेटर है तभी रहने दे, और नहीं तो पॉप कर देते। और फिर उसके बाद अगर फिर वन को इस पुश कर दिया, फिर 12 आया तो इसने क्या देखा कि ये 12 पुश नहीं होगा, 12 देखेगा कि इससे ग्रेटर नहीं है तो इसको पॉप कर देगा। ये 12 को 11 को भी देखेगा ये ग्रेटर नहीं है तो इसको भी पॉप कर देगा। और फिर क्या कर देगा, 12 पुश कर देगा, ठीक। और ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 2 इंटू आई एन-1 से स्टार्ट हुआ है, 2 इंटू n-1 से स्टार्ट हुआ है इंडेक्स, यहाँ पे देखेगा। अब आया 12 का हो गया, फिर अब आया 10 ये देखा कि ग्रेटेस्ट है 10, 12 ग्रेटर है 10 से, तो और फिर 10 पुश कर दिया। फिर आया 2 ये देखा कि 10 ग्रेटर है तो फिर इसने 2 भी पुश कर दिया। अब यहाँ तक, अब जब ये आई इंडेक्स से लेस हो जाए, आई इज लेस देन 5 हो जाए, तो आई यहाँ से शुरू हुआ था। अब जब ये यहाँ को आइटरेट करने के लिए हाइपोथेसिस एरे का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इसको एक्चुअल में सेकेंड एरे नहीं बनाया है, यही हाइपोथेसिस एरे का यूज़ करके ही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। तो अब आया क्या, 11 आया, 11 ये देखा कि इससे ग्रेटर नहीं है, 2 नहीं है, 2 है तो इसको पॉप कर दिया। फिर उसके बाद 10 को देखा तो इसको भी पॉप कर दिया। फिर 11 को देखा ये ग्रेटर है तो इसको क्या किया, इस आंसर वाले इंडेक्स पे क्या कर दिया, स्टोर कर लिया, और क्या कर दिया, 11 को पुश कर दिया। फिर आया 1 ने देखा कि इससे ये बड़ा 11 डाला है तो इसके जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा ये 11 होगा, तो ये इस कारण से इसमें एरे में डाल दिया। तो और फिर आ गया 1, फिर अब हो गया 1 आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 12 में देखा कि ये 1 से बड़ा, 1 बड़ा नहीं है, 12 भी, 11 भी नहीं बढ़ा है, 12 भी नहीं बढ़ा है, तो इस कारण से क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -1 12 के लिए। और फिर उसके बाद क्या आते हैं, फिर आते हैं ना 10 की, अभी ये 12 घुस गया है इसके अंदर, नोट करना, पुश कर देना लास्ट में, ठीक। और वो विदाउट एनी कंडीशन हर एलिमेंट पुश होता है एक बार। और फिर उसके बाद 10 आया, 10 क्या किया, तो 10 क्या किया, 10 आया और फिर निकल गया। तो 10 देखा ग्रेटर है तो इससे बड़ा है एलिमेंट पुट है, तो उसने क्या किया, 12 को ऐसा लिया और फिर उसको फिर इसके बाद 2 आया तो वो देखा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और फिर पुश किया कर दिया। तो ये क्या बना, आखिरी में क्या बना, 12 10 2 बचे, ये सेम बन रहा। और इसके ये क्या बन गया, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन कौन से बन गए, 10 12 -1 और 11, और उसके बाद 12, ये क्या हुआ, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन गया, ठीक। अब देख, अभी ये ड्राई रन समझ गया ना, इसी का कोड लिखेंगे। कोड कैसे होगा, इसमें कोड में देखेगा कि कोड में इसको समझा देता हूँ। कोड को 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 देख क्या लिए, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ये एरे लिए और इसको रिटर्न करेंगे, ठीक। और एक स्टैक लिए तो फॉर कहाँ से, अब आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 2 इंटू n-1 से लेके और आई इक्वल टू 0 तक जाएंगे, तो यहाँ तक जाएंगे। और जब भी इससे स्टैक में क्या होगा, वाइल जब तक स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा, एंड टैम्प जो है, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है, टॉप का जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, अगर वो क्या लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, जो अभी एलिमेंट है
वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एरे ऑफ आई माइनस आई इंडेक्स एन। यही कॉन्सेप्ट है। देखिएगा यहाँ आइटरेट करने के लिए, एरे में आइटरेट करने के लिए हाइपोथेसिस एरे के लिए आई मॉडलो एन कर रहा है, ठीक। तो ये अगर इससे छोटा है तब क्या कर दो, पॉप करते जाओ। नहीं तो अगर और जब भी ये आई इज लेस देन एन हो जाए तो आइटरेट करने के लिए एरे में आने लगे तो क्या कर दो, उसके नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट वाले इंडेक्स पे जाके अगर स्टैक एम्प्टी है तब क्या कर दो, -1 इंस्टॉल कर दो। अगर नहीं एम्प्टी है तो इसी को क्या कर दो, टॉप एलिमेंट ही डाल दो। और फिर लास्ट में कर दो इफ के बाद क्या कर दो, लास्ट में क्या कर दो, स्टैक को ये एरे में डाल दो। फिर हो गया, ठीक। अब आते हैं एरे में डाल दो इन द सेंस कि लास्ट में उसमें डाल दो, यही हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो देख इसको इसके एक एग्जांपल ये भी समझ में कि नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए और आंसर, तो आंसर एरे बनाया और फिर स्टैक बनाया और लेंथ एन बनाया और आइटरेशन चालू किया आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू माइनस 2 × n-1 और आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आई माइनस कर दो। और जब भी स्टैक में क्या करते हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेगा कि जब हाइपोथेसिस वाले एरे से बड़ा है तब क्या कर दो, पॉप करते जाओ। और जब भी आई इज लेस देन एन हो जाए तब क्या कर दो, अगर स्टैक एम्प्टी है तब क्या कर दो, -1 स्टोर कर दो। और अगर नहीं एम्प्टी है तो पी की एलिमेंट निकालो और उसको क्या कर दो, स्टैक में स्टैक के इंसर्ट वाले में क्या कर दो और डाल दो और फिर उसके बाद आंसर दे दो। तो ये गूगल कीप्स में ठीक होगा, ये हुआ, ये समझ गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 4n होती है। क्यों बिग ऑफ 4n क्यों होती है, क्योंकि अगर ये 2n एरे को क्या करता है, एट्रेट करते हैं और 2n एलिमेंट को क्या डालते हैं और आउटपुट करते हैं। तो ये सब ऐड हो गए तो स्टैक में कितना हो गया, स्टैक में 2 टाइम, ये स्टैक में हो गया 1 टाइम और ये इसमें भी, तो 2 to 4 टाइम हो जाएगा, ठीक। ये और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2n स्टोर करते हैं फॉर द क्या है के लिए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो भी अपने यूजर्स हैं। और फिर उसके ठीक